ये भैया बहुत ठंड हो रखी है। पर यूपी में 10 फरवरी से गर्मी बढ़ने वाली है। हाँ जी, सही सुना आपने और सही समझे आप। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे। क्यों, सुनते ही आ गई ना गर्मी। अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जनता जनार्दन की थोड़ी मदद कर दी जाए। अरे अपना सीएम चुनने में कोई कंफ्यूजन नहीं मांगता रे बाबा। इसलिए आज हम द व्यक्ति चेक के फर्स्ट एपिसोड में बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट यानी करंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की और उनके द्वारा किए गए कुछ अभूतपूर्व कार्यों की। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इस मंत्र पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बखूबी काम किया है। भाई, स्टेट का सीएम चुनना है कोई आसान काम थोड़ी है। बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही विचार करना पड़ेगा। सीएम चुनने के लिए अगर काम की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले जरूरी होता है ये सोचना कि प्रदेश में विकास अर्थात डेवलपमेंट कितनी हुई है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का 2025 तक का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, जिसमें से वो अब तक उत्तर प्रदेश को $228 बिलियन की इकोनॉमी बनाने में सफल रहे हैं। ग्रेट अचीवमेंट, इजंट इट? इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा 2018 में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए यूपी इन्वेस्टर्स समिट का। यूपी इन्वेस्टर्स समिट काफी सक्सेसफुल रहा और काफी सारे इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। पर इस बीच 2019 से 21 में सरकार के काम में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया कोरोना। भाई, कोरोना आया तो सरकार लग गई जनता जनार्दन की जान बचाने के कार्य में। अब जनता की जान भी तो जरूरी है। अब इस पर भी कोई सवाल उठाए तो फिर क्या ही कहना। कोरोना आने के बावजूद और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने के बावजूद भी योगी सरकार डटकर खड़ी रही और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचाया $228 बिलियन तक। 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश को 4.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव मिला, जिसमें 371 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा चुका है। अब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आखिर इस सरकार ने हमें क्या दिया? इस सरकार ने हमें 350 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। हाँ, ये बात सच है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना जरूर सपा की सरकार में शुरू हुआ था, पर कंप्लीट तो इसी सरकार में हुआ। इसके अलावा इस सरकार ने 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 596 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी दिया। भाई, इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे बनाकर रोडवेज से तो शहरों को जोड़ा ही, साथ साथ एयरवेज को भी सशक्त किया। 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 4 फंक्शनल एयरपोर्ट्स मौजूद थे। वहीं योगी सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को 4 नए फंक्शनल एयरपोर्ट्स दिए, यानी कुल 8 फंक्शनल एयरपोर्ट्स हो चुके हैं और अभी 12 नए एयरपोर्ट्स पर कार्य चालू है। नोएडा का जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए एक ब्लेसिंग है जो उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन भी तो इसी सरकार में हुआ।
लखनऊ के अलावा कानपुर और आगरा जैसे शहरों में भी मेट्रो का काम शुरू किया जा चुका है, जो कि प्रदेश में न सिर्फ नौकरियों की बहार लाएगा बल्कि प्रदेश को देश विदेश में ख्याति भी प्रदान करेगा। ये सब कुछ 33 लाख से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के दरवाजे खोलेगा। इस कार्यकाल में योगी जी ने प्रदेश में औद्योगिकरण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट 2018, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 और 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करवाया, जिसकी वजह से आज सभी बड़े उद्यमियों अर्थात इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सबसे पहली पसंद बन चुका है। आप सबको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेजेस ही मौजूद थे, पर योगी सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया गया और उनमें एमबीबीएस की क्लासेस भी शुरू हुई। 8 और मेडिकल कॉलेजेस पर काम जारी है और 13 और नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जा चुका है। इसका मतलब बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की जनता को 28 नए मेडिकल कॉलेजेस की सर्विसेज मिलेंगी। गोरखपुर और रायबरेली जैसे शहरों में योगी जी एम्स का तोहफा भी जल्दी देने वाले हैं। ये हेल्थ सर्विसेज में इंप्रूवमेंट्स और स्वच्छ भारत अभियान का ही नतीजा है कि 4 दशकों से बच्चों में चली आ रही एन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी के केसेस में 56% तक गिरावट देखी गई और इस बीमारी से जुड़े मौत के आंकड़ों में भी 90% तक गिरावट आई है। इसके अलावा कोरोना महामारी से तो हम सभी वाकिफ हैं और जिस प्रकार योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को इस महामारी से उबारा है वो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यदि सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो है हमारे किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान लाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी 2/3 जनता अर्थात 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल इनकम पर डिपेंडेंट है। इसलिए योगी सरकार ने 2010-11 से लटकी हुई पेमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। ये योगी जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया कि उत्तर प्रदेश लगातार 2 बार गन्ने और चीनी के प्रोडक्शन में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा और गन्ने की खेती कर रहे किसान भाइयों को 92,000 करोड़ की रिकॉर्ड पेमेंट भी करी गई। 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि 105 खांडसारी यूनिट्स के लाइसेंसेस को अप्रूव किया गया, जिसके कारण 27,850 टीसीडी क्रशिंग यूनिट्स की बढ़ोतरी देखी गई। करोड़ों किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए गए और हजारों की संख्या में किसानों को 40 से 90% तक सब्सिडी प्रोवाइड करी गई और ये सारा पैसा डायरेक्टली उनके बैंक खातों में भेजा गया। उल्लेखनीय है कि द मिलियंस फार्मर्स स्कूल्स की वजह से किसानों को बेहतर खेती के लिए न्याय पंचायत लेवल पर ट्रेन किया जा रहा है। 14 नए कृषि विज्ञान केंद्र भी प्रदेश में स्थापित किए गए और 6 नए साइंस सेंटर्स भी प्रपोज हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए तक किसानों के बैंक खातों में भेजे गए और 36,000 करोड़ तक के कृषि ऋण को माफ किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में कई सारी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य जारी है जो 50 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएगा। बनसागर सिंचाई परियोजना जो काफी दशकों से अपूर्ण थी, उसे योगी सरकार ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। अर्जुन सहायक, भवानी बांदाई बांध परियोजना, सरयू कैनाल, मध्य गंगा कैनाल जैसी और अन्य परियोजनाएं प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करेंगी। बुंदेलखंड में अब तक 8,000 से भी ज्यादा तालाब बनाए जा चुके हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कानपुर का सीसामऊ सीवर पॉइंट, जो कि 14 करोड़ लीटर तक सीवेज हमारी पवित्र गंगा नदी में बहाता था, उसे बंद किया जा चुका है, जिसके कारण गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण में भारी गिरावट देखी गई है। एक सोसाइटी विकास के पथ पर तभी चल सकती है जब उसका शिक्षा क्षेत्र मजबूत हो।
इसके लिए गत 5 वर्षों में योगी जी ने सफलतापूर्वक शिक्षा क्षेत्र को माफियाओं के चंगुल से निकाला है। ऑपरेशन कायाकाल के जरिए बाउंड्री वॉल्स, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी बेसिक सुविधाएं 92,000 से भी अधिक प्राइमरी स्कूलों में पहुंचाई गई है। लगभग 45,383 अध्यापक अध्यापिकाओं की भर्तियां की जा चुकी हैं और 69,000 से भी ज्यादा अध्यापक अध्यापिकाओं की भर्तियां आखिरी चरण में हैं। इसी प्रकार 55 नए सरकारी इंटर कॉलेजेस को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अप्रूव किया जा चुका है। यही नहीं, प्रत्येक सर्कल हेडक्वार्टर में मजदूरों के बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाने के लिए अटल आवासीय स्कूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। लखनऊ, बदाऊं और गोरखपुर में पीएससी की महिला बटालियन को कार्यरत किया जा रहा है। पिंक बस सर्विसेज का भी शुभारंभ हो चुका है। इन बसेस में एक सुरक्षाकर्मी, एक महिला कंडक्टर और सीसीटीवी कैमरास को भी स्थापित किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में आज प्रदेश में सख्ती देखी जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस काफी सक्रिय है। यही कारण है कि आज या तो कुकर्मी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे। कानून और व्यवस्था को और भी बल प्रदान करने के लिए गत 5 वर्षों में 41 नए पुलिस स्टेशंस और 13 नए चेक पोस्ट की स्थापना की गई है और 1 लाख से भी अधिक पुलिस कर्मियों की भर्तियां हुई हैं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सशक्त है कि डकैती के मामलों में 59.70% और मर्डर के मामलों में 47.09% तक गिरावट देखी गई है। ये इसी सरकार की देन है कि आज प्रदेश में शांति का वातावरण कायम है और सभी लोग सुरक्षित हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। आज जगह जगह पर ट्रैफिक नियमों का पालन भी हो रहा है। ट्रैफिक लाइट्स एक्टिवली वर्क कर रही हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि राज्य सरकार ने गत 5 वर्षों में भ्रष्टाचार और मतभेद रहित 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करी हैं। 5 वर्षों के इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। गत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने कौशल विकास और स्वास्थ्य नीतियों को इम्प्लीमेंट किया है। 2017 से पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.6% था और 2017 के बाद से बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे निचले स्तर 3% तक पहुंच गया है। 2017 से अब तक योगी सरकार 4.5 लाख नौकरियां प्रदान कर चुकी है। देश में उत्तर प्रदेश ने ई मार्केट के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यही नहीं, इसके अतिरिक्त यूपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 9, मनरेगा में 7, नगरीय मिशन में 2 और आजीविका मिशन, ग्राम स्वराज अभियान और NIRDP में 1-1 पुरस्कार जीता। पिछले 5 वर्षों में मातृ मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 30% की कमी आई है। प्रदेश ने नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अर्थात पोषण माह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जित किया। प्रदेश के 14 मंडलों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मानित किया गया और तिलहन के उत्पादन के लिए भी कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीनी, गन्ने और खाद्य उत्पादन के लिए भी प्रदेश ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारा राज्य देश में सबसे अधिक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और संचालन में भी अग्रणी है। ये पुरस्कार हमें निरंतर कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन्हीं के कारण राज्य एक विकसित राज्य की पहचान प्राप्त कर रहा है। यूपी सरकार गांव गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और युवाओं सहित सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी के समावेशी विकास के लिए योगी सरकार ने 2020 में 5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। युवाओं को समर्पित इस ऐतिहासिक बजट में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान जैसी योजनाएं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। इसके अलावा राम मंदिर के लिए लोगों का इंतजार तब खत्म हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार
पवित्र भूमि पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया और अब समय है जब सरकार मथुरा में कृष्ण मंदिर के निर्माण पर ध्यान दे रही है। तो ये सब कुछ हुआ है केवल 5 वर्षों में। क्या अभी भी आपको काम कम लग रहा है? इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी कम दिखाने या किसी को बेहतर दिखाने का काम नहीं कर रहा हूं। यह वीडियो आप सबको केवल ये बताने के लिए है कि सरकार ने 5 वर्षों में आखिर किया क्या। बाकी चॉइस आपकी है, वोट आपका है। आपका क्या मानना है योगी सरकार के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज जाकर नेम टीवी ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अनोखी रिपोर्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।